नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाक का आतंकी चेहरा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना दोहरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग अलग देशों में जाकर भारत से बातचीत के जरिए तमाम मुद्दों का हल निकालने की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरे तरफ उनका फील्ड मार्शल असीम मुनीर आतंकियों को खुलेआम समर्थन दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई के चलते आतंकियों को बिल में छिपाने वाला मुनीर अब एक एक कर उन्हें बाहर निकालकर भारत के खिलाफ जहर उगलवा रहा है। आतंकी मुनीर की सेना के संरक्षण में खुलेआम रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। मुनीर की हिमाकत यह है कि वो भारत से बुरी तरह से पिटने के बावजूद दुनिया को पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बार बार दिखा रहा है। पाकिस्तान की जिहादी तैयारी की क्या है मायने और किस तरह से आतंकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली साबित होगी, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश। पाकिस्तान का फिर हटा नकाब। शहबाज लगा रहे बातचीत की गुहार। आतंकी खुलेआम उगल रहे जहर। हाफिज का बेटा बिल से निकला बाहर। पाकिस्तान में आतंकियों की मीटिंग। गुलामों की तरह खड़ी रही मुनीर की सेना। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुका पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों को सरेआम रैली करने की छूट देकर पाकिस्तान की फौज ने अपनी मुसीबत भी बढ़ा ली है। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से बिलों में दुबके आतंकी अब बाहर निकलकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और इसमें पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाला लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी है। सैफुल्लाह अपनी पीठ थपथपाकर वाहवाही बटोर रहा है, लेकिन उसके बिल से बाहर निकलने से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने आतंकी मुल्क होने का सबूत दे दिया। भारत से बुरी तरह मिली शिकस्त और दुनिया भर में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मिल रही जबरदस्त फटकार के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मुनीर अपनी जहरीली जुबान से लगातार आतंकियों को भड़का रहा है और आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तानी सेना गुलामों की तरह उसको संरक्षण दे रही है। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है और आर्मी के साथ उसका नापाक गठजोड़ है। इस समय शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, बिल्कुल उसी माफिक जैसे हमारी डेलीगेशन है, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं वो पीस लविंग है, वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं और हर मुद्दों को पीसफुली सुलझाना चाहते हैं, यहाँ तक के कश्मीर के मुद्दे को भी। लेकिन उसी समय साथ साथ जो है मुनीर जो है, जिनको फील्ड मार्शल बना दिया है, वो वास्तव में एक किस्म से हिंदुस्तान से बदला लेना चाहते हैं और उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक इनका आपसी टकराव का क्वेश्चन है, शहबाज शरीफ कुर्सी पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको आसिफ मुनीर और ISI ने बैठाया है। जिस दिन वो चाहेंगे उसी दिन उनको कुर्सी हटा दिया जाएगा। ऐसे में उनका आपसी टकराव का कोई मकसद मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो शहबाज शरीफ तो फौज के किस्म से कठपुतली हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ दी। हेलो, सारा तबाह हो गई मरकज। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इन दोनों संगठनों के मुख्यालयों पर हवाई हमले किए गए थे।
आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से आतंकी संगठनों में बौखलाहट है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले हालिया संघर्ष के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आतंकी अब खुलकर भारत विरोधी बातें कर रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों का समर्थन, फंडिंग और नए सदस्य जुटा सकें। लश्कर जो है खुले तौर पे मीटिंग जो कर रहे हैं वो साफ तौर पे बताना चाहते हैं एक किस्म से अपने अवाम को कि हम अभी भी काबिल हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के साथ टकराव ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और उनको चाहिए कि उनको लोगों का समर्थन मिले। वास्तव में वो लोग वहाँ के अवाम समझ गए हैं कि उनकी मुसीबत की जड़ जो है एक पाकिस्तान की आर्मी है, ISI है और आतंकी है। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान में ज़बरदस्त बर्बादी हुई है, जिसका असर जो है उनके डेली लाइफ के ऊपर साफ तौर पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा की तरह एक बार फिर आतंकियों को खुला मंच थमाने में लग गया है। कैसूर में आयोजित लश्कर-ए-तैयबा के यौम तकबीर जलसे में आतंकी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखे। इस जलसे की सबसे चौंकाने वाली बात रही लश्कर के उप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का भाषण। सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट टास्क फोर्स यानी TRF ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। सैफुल्लाह ने पूरे 20 मिनट तक भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातें की। कसूरी ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताते हुए उन्हें सलाम किया और पहलगाम हमले में खुद को फंसाया गया बताकर भावनात्मक जाल फैलाने की कोशिश की। हैरत की बात यह रही कि कसूरी ने दावा किया कि पाकिस्तानी हैकरों ने भारत की 70% बिजली ग्रिड काट दी थी और इस पर भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। आतंकियों को सामने लाकर पाकिस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि वो वाकई में आतंकी मुल्क है, लेकिन जुबानी स्तर पर वो इससे हमेशा से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन हो या जैशे मोहम्मद हो या लश्कर-ए-तैयबा हो या और ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सब अब आपस में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से चिढ़कर उसके खिलाफ आपस में षड्यंत्र रच रहे हैं। आज तो पाकिस्तान की आवाम ही ये कहने लगी है कि ये जो हाफिज सईद हैं या मसूद अजहर हैं, इनकी वजह से हमको तकलीफ है, इनको यहाँ से बाहर निकालो। तो ऐसे में आइए 20 संगठन मिले या 50 मिले, होना हमारा कुछ नहीं है, उनको रोने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल पाकिस्तान असल में आतंकिस्तान ही है। पाकिस्तान फौज का आतंकियों को सीधा समर्थन है। फील्ड मार्शल मुनीर उसका आका है। शहबाज सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। शहबाज सरकार के मंत्री का आतंकियों की जलसा में शामिल होना, उनसे गले मिलना इस बात की पुष्टि है, गवाह है। मोस्ट वांटेड आतंकियों के साथ शहबाज के मंत्री की तस्वीर इस बात को भी आपको बताने की साबित करती है कि पाकिस्तान में आतंकियों के तार कहां तक जुड़े हैं, आतंकी पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं। आतंकी सरकार गठजोड़। आतंकियों की इस मीटिंग का असली मकसद पाकिस्तान की आम जनता से चंदा वसूलना और नई भर्तियां करना है। ये कोई आम कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तानी फौज और ISI ने समर्थन दिया। पाकिस्तानी फौज और ISI आतंकियों को जन समर्थन दिलाने की कोशिश में है, लेकिन पाकिस्तानी फौज इसमें कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान आतंकियों को आगे करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पाकिस्तान के मंत्रियों ने आतंकियों से दूरी बनाने के बजाय उन्हें खुलेआम सम्मान दिया, मंच पर बुलाकर गले लगाया, उसकी तारीफ की और उसके आतंकी कारनामों को पाकिस्तान की रक्षा बताकर सही ठहराया। मंत्री मलिक रशीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग पूरे पाकिस्तान की आवाज हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि लश्कर के मुख्यालय पर भारत के हमले में मारे गए मुदासिर के भाई को सरकारी नौकरी देंगे। देखो, पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान ने दुनिया में हर प्रकार से अलग थलग कर दिया है। उसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। उसकी पिछले 50-60 साल से यही पॉलिसी रही है ज़ियाउल हक के समय कि हिंदुस्तान को हज़ार कट के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जाए, जान का और माल का, और उसकी इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने उसको दर्शा दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि अगर उसने किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश भी की तो हम घुसकर उससे भी ज़्यादा मार लगाएंगे जैसे सिंदूर में लगाई है। ऐसे में उनकी मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ के मंत्री का होना एक किस्म से उनके जो मोरल को, उनके मोटिवेशन को उछालना है। वास्तव में पाकिस्तान के अंदर आतंकी जो है एक किस्म से सरकार का हिस्सा ही बन चुके हैं। एक समय था जबकि आर्मी जो थी वो भी उनकी सहायता ले रही थी जब उनकी इमेज गिर चुकी थी, और सिमिलरली जो सिविल सरकार है वो भी उनका सहारा ले रही थी अपने आप को कुर्सी में बिठाने के लिए। ऐसे में
इनका जो आपसी गठबंधन है बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत है और हर प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हैं। कसूरी के साथ रैली में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। तलहा सईद घोषित आतंकी है और भारत की 57 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में वो 32वें स्थान पर है। तलहा ने भी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और नाराए तकबीर जैसे नारे लगाए। 2024 के आम चुनाव में तलहा सईद 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा। वो PMML से जुड़ा है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का राजनीतिक चेहरा माना जाता है। PMML पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस संगठन ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जैसे शहरों में प्रदर्शन किए हैं। वो लगातार सिंधु जल संधि रद्द करने की धमकी, हाफिज सईद की रिहाई की मांग और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते LET जैसे संगठन अब राजनीतिक मंचों का सहारा लेकर प्रचार और भर्ती की गतिविधियां चला रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, उनकी कोशिश तो ज़बरदस्त है कि लोगों का समर्थन उनको दोबारा मिले, लेकिन साफ तौर पे वहाँ के अवाम आहिस्ते आहिस्ते जानेंगे कि जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की मुसीबत की जड़ यही लोग हैं। मुझे नहीं लगता उनको उस माफी का सपोर्ट मिलेगा जिस माफी का सपोर्ट पहले मिलता था। पहले बड़े पैमाने पर ये लोग जब भाषण देते थे, भड़काऊ भाषण, तो लोग रेडिकलाइज होकर इनके साथ जुड़ते थे। आइंदा इनके साथ जुड़ेंगे भी नहीं उस तादाद में जैसे पहले जुड़ते थे और बड़े फंड्स इकट्ठे करते थे आतंकवाद की तरह के लिए। वो ना उनको फंडिंग उस माफी की होगी। इस मंच की मौजूदगी में कसूरी ने पाकिस्तान की साइबर टीम की भी तारीफ की, जो भारत के रेलवे और संचार ढांचे को निशाना बनाने का दावा कर रही है। कसूरी का जहरीला बयान पाकिस्तान सरकार की शय और ISI की सुरक्षा के बीच आया है। ये दुनिया के लिए एक और बड़ा संकेत है कि आतंक और पाकिस्तानी सत्ता का गठजोड़ वहां कितना गहरा है। इस दौरान भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर भी साफ दिखा। अब कसूरी ने कहा है कि हम भारत की गोलियों से नहीं डरते। दरअसल कसूरी का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता है तो उसे भारत की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है। आतंकियों की बदौलत ही पाकिस्तानी फौज भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम देती रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई ने उसकी कमर तोड़ दी है। आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने और 100 के करीब आतंकियों के मारे जाने के बाद एक बार फिर से आतंकी संगठन जिहादी तैयारी में जुट गया है। लश्कर-ए-तैयबा के साथ जैश-ए-मोहम्मद सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करके उसे जिहादी बनाने के फिराक में। आतंकियों की जिहादी तैयारी। जैश-ए-मोहम्मद ने भारत के खिलाफ जहर उगलने और नए लोगों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। ये संगठन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और ब्लॉग स्पॉट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय है। इसके जरिए वो अपना जिहादी एजेंडा फैला रहा है, खुलकर डोनेशन मांग रहा है और युवाओं को भारत के खिलाफ जिहाद में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। मरकज सैयदना तमीम दारी MSDT नाम की एक फेसबुक पेज जैश की डिजिटल प्रचार का अहम हिस्सा है। इस पेज पर जैश के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के भड़काऊ भाषण पोस्ट किए जाते हैं और भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया जाता है। इन पेजों पर मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर उनकी तारीफ की जाती है। देखो, जब पाकिस्तान के ऊपर हमने 9 उनके आतंकवाद के गढ़ों को बर्बाद किया तो उनके जनाजे के समय आपने देखा पाकिस्तान की आर्मी के जवान उनको सैल्यूट कर रहे थे और फाइनल जब उनको दफनाया गया तो उस समय फौज के सीनियर ऑफिसर जो थे उनको सैल्यूट कर रहे थे, ब्रिगेडियर रैंक के और उससे भी ऊपर रैंक के। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनका जो आपसी गठबंधन है बहुत ही मजबूत है। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 30 से ज्यादा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप चैनल जैश की विचारधारा, भारत विरोधी प्रचार और गजवाए हिंद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ नफरत ही नहीं फैला रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी और कश्मीरी युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। देखो, मेरे मुताबिक तो आतंकी जो है उनकी हिम्मत ही नहीं है किसी साजिश को अंजाम देना। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है, अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ख़त्म नहीं हुआ, ये टेम्पररी पॉज है। अगर किसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी साजिश हुई, दुनिया को बता दिया है
कि हम पाकिस्तान को ज़बरदस्त सजा देंगे। ये जो मॉक ड्रिल्स भी कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान को एक से मैसेज भेजना है कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है, हमारी आर्म फोर्सेस हर प्रकार से तैयार है। और ये जो युवकों को भड़काने की या कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि युवक जो हैं आज इस हमले के बाद जिहादियों के साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो अपना जीवन खुद ही निभाना चाहते हैं पीसफुली। जैश ने बहावलपुर में होर्डिंग्स भी लगाए हैं जिसमें लोगों को अगस्त में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। इन होर्डिंग्स में मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीरें हैं जो भारत के 7 मई के हमले में बुरी तरह से ध्वस्त हो गया था। होर्डिंग में मस्जिद के निर्माण के लिए डोनेशन देने और 25 अगस्त 2025 को जिहादी कविताएं सुनने की अपील की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया की नजरों में बुरी तरह घिरा पाकिस्तान अब एक नए स्तर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में अहम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के सटीक और आक्रामक हमले से आतंकियों की चूलें हिल गईं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान भी किया है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके से हिमाकत करता है तो आतंकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। 40 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। भारत न तो आतंकियों को बर्दाश्त करने वाला है और न ही आतंकियों के आका को। आतंक के खिलाफ भारत कितना बड़ा सख्त एक्शन ले सकता है, ये पाकिस्तान के साथ दुनिया भी देख चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही इस बात को भी साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है। भारत ने जंग को रोकने के साथ ही पाकिस्तान को भी ये साफ कर दिया है कि ये मोहलत है और भारत की पाकिस्तान की हर करतूत पर नजर है। भविष्य में भारत पर होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। जिसको मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को जो जिस माफी का नुकसान हमने पहुंचाया है उसको कई साल लगेंगे अपने नुकसान को पूरा करने के लिए। इस दौरान हिंदुस्तान और ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आसानी से कोई भी कार्रवाई कर सकेगा या कोई भी साजिश को अंजाम दे सकेगा। उसकी कोशिश जरूर होगी लेकिन हिम्मत नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को अंजाम देने की जुर्रत करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकियों की जमीन को खत्म करने के लिए किस हद तक जा सकता है साफ हो चुका है। उरी से लेकर पहलगाम तक के आतंकी हमलों में भारत पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों पर गहरी चोट कर चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो पाकिस्तान के अहम आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान को भारत के एक्शन का अंदाजा हो गया है। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। देखो, आपने जब बहुत बड़े पैमाने पर उसको चपेट लगाई है, उसको दर्द तो हो रही है, लेकिन वो दर्शाना नहीं चाहता लोगों को, अपने अवाम को कि मुझे बहुत बुरी तरह से मारा गया। वो फिर भी अपनी हैंकड़ी दिखाता है कि मेरे में अभी भी दम है, अभी भी ताकत है। हिंदुस्तान साफ तौर पे उसको दर्शा रहा है बार बार कि हम घुसकर मारेंगे। अगर आज भी हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए कि हाफिज सईद कहाँ है और मसूद अजहर कहाँ है या सलालुद्दीन कहाँ है, तो हिंदुस्तान यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर आपको पता है कि पिछले दो तीन सालों में 23 से 24 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, किसी को पता नहीं कौन कर रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ हो, लेकिन हिंदुस्तान आमतौर पर इस माफी की कार्रवाई नहीं करता। लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान में कंगाली या गरीब हैं, पैसा को लेकर पाकिस्तान के अपने ही बॉडीगार्ड जो हैं, उनके अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वही उनको मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और उसके आतंकी जितना भी ढिंढोरा पीटना चाहे पीट लें, लेकिन एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनमें जो दहशत है वो खत्म होने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन्होंने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और यह भी है कि आतंकियों को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान में आतंकियों की जमीन वैसे भी खत्म की जा चुकी है। बचे खुचे आतंकी गलती से भी कोई हिमाकत अगर करते हैं तो इस बार उनका नामो निशान मिटना तय है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।